दोस्तों, आप लोग जो घर में बिजली उपयोग करते हैं, क्या आपको मालूम है ये किस किस प्रोसेस से होकर आती है? अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए यही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिजली जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक मोटे तौर पर 4 स्टेप से होकर आती है। बिजली को जनरेटिंग स्टेशन पर बनाया जाता है। यह जनरेटिंग स्टेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है। ये पावर प्लांट समान तौर पर आबादी से बहुत दूरी होते हैं। स्पेशली हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आबादी से बहुत ही दूरी होते हैं। इन पावर प्लांट में समान तौर पर बिजली को 11,000 वोल्ट पर बनाया जाता है, यानी कि 11 केवी पर। अब बारी आती है इस बिजली को ट्रांसमिट करने की। अब बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। बिजली के वोल्टेज को बढ़ाने से रास्ते में होने वाले लॉसेस कम हो जाते हैं, इसलिए बिजली को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया जाता है। बिजली के वोल्टेज को कितना बढ़ाना है यह डिपेंड करता है कि जनरेटिंग स्टेशन से खपत करने वाला एरिया कितना दूर है। इसके अनुसार ही बिजली के वोल्टेज को 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी या फिर 765 केवी तक वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अब इस बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया जाता है। इस ट्रांसमिशन लाइन को लाइन की वोल्टेज और उसके पावर के अनुसार डिजाइन किया जाता है। अब इस बिजली को जहाँ पर ट्रांसमिट करके ले जाया जाता है वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाता है, जिसको रिसीविंग स्टेशन कहते हैं। जब जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक पावर ट्रांसमिट किया जाता है तो इसको एक स्टेप कहते हैं। इस फर्स्ट स्टेप को प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं और इस लाइन को प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जब रिसीविंग स्टेशन पर बिजली आती है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इस ट्रांसफार्मर के उपयोग से इस बिजली को 66 केवी या फिर 33 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बिजली के वोल्टेज को 66 केवी या फिर 33 केवी आवश्यकता के अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यह 33 केवी या फिर 66 केवी की जो लाइन निकलती है यह सब स्टेशन में जाती है। इस स्टेप को सेकेंड स्टेप कहते हैं और इस लाइन को सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। अब सब स्टेशन में क्या किया जाता है कि यह जो 33 केवी या फिर 66 केवी की लाइन आती है इसको ट्रांसफार्मर की मदद से कन्वर्ट करके 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह थर्ड स्टेप होता है, इसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सीधे लोकल सब स्टेशन पर जाती है। लोकल सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसमें इस 11 केवी वोल्टेज की लाइन को घटा करके 440 वोल्ट पर ले आते हैं। लोकल सब स्टेशन से पहले जितने भी ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का उपयोग किया जाता है उसमें केवल 3 वायर का उपयोग किया जाता है, जबकि लोकल सब स्टेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उससे 4 तार निकलते हैं, 3 फेज RYB और 1 न्यूट्रल। अब यहाँ से लाइन सीधे हमारे घरों तक पहुँचती है। मेरा घरों से मतलब है आपके बाहर जो आप खम्भा देखते होंगे जहाँ से आप तार खींच कर ले जाते हैं, उस खंभे तक की लाइन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। अब आप इस लाइन से अगर 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं तो आपको 440 वोल्ट बिजली मिलेगी और अगर आप एक सिंगल फेज कनेक्शन लेते हैं तो आपको 230 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अब ओवरऑल देखा जाए तो जनरेटिंग स्टेशन से बिजली हमारे घरों तक 4 स्टेप में आती है। पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तीसरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।